हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ऑनलाइन रोड टैक्स जमा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि जो हम बॉर्डर किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर बॉर्डर टैक्स हमें जमा करना पड़ता है। तो वहाँ पर एंट्री के लिए हमें बॉर्डर टैक्स होना हमारे पास अनिवार्य होता है। तो आज दोस्तों यही सीखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन जमा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लिख दिया गूगल पर, किसी भी ब्राउज़र में आप लिख सकते हो रोड टैक्स। यहाँ पर चेक पोस्ट मतलब किसी भी अदर स्टेट में अगर हम एंट्री करेंगे तो हमें वहाँ पर बॉर्डर टैक्स होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं। एक बार जैसे हमने रोड टैक्स सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद हमारे सामने उसकी मेन साइट आ चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे सामने सभी टैक्स आ चुके हैं। टैक्स जमा करना है, टैक्स पेंडिंग है, चाहे ट्रांजैक्शन चेक करना है, रिसिप्ट प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने सभी ये ऑप्शन आ चुके हैं। तो आप यहाँ से ये सभी कामें कर सकते हैं। तो हमें रोड टैक्स जमा करना है, तो हमने टैक्स पेमेंट पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमें विजिट करना है, जिस भी स्टेट में हमें विजिट करना है उसका यहाँ पर नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अदर स्टेट सेलेक्ट यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया। जैसे हमें राजस्थान का सेलेक्ट करना है तो हमें राजस्थान का काटना है, तो हमने यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, व्हीकल फॉर अदर स्टेट। तो यहाँ पर हमने हमारे सामने ये अब व्हीकल नंबर, जो हमारी गाड़ी का नंबर है, टैक्सी नंबर है, उसका हम यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल का ही टैक्स जमा होता है, पर्सनल का नहीं होता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर व्हीकल नंबर डालना अपने टैक्सी गाड़ी का। यहाँ पर हम अपना व्हीकल नंबर डाल दिया। ये हमने अपना व्हीकल नंबर इसमें डाल दिया है। तो आप अपना भी यहाँ पर व्हीकल नंबर डालेंगे जिसका आपको टैक्स काटना है। उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने ऑटोमेटिक ओनर नेम, चेसिस नंबर वगैरह सभी हमारे सामने आ जाएंगे, ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे मतलब। तो यहाँ पर हम अपना सभी डिटेल डालने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। एनीवन, कोई भी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टूरिस्ट परमिट है, जो भी आपका टेम्प्रेरी परमिट है, कोई सा भी है, और अपना जहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करने वाले हैं तो हमने अलवर सेलेक्ट कर लिया। अलवर के बाद जो भी हमारा चेक पोस्ट पड़ेगा उसका नाम सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर दिया है, क्योंकि हमें एक दिन के लिए चाहिए तो हमें एक दिन का ही काटना है, तो हम एक दिन का ही काटेंगे। तो हमने यहाँ पर एक दिन का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद 170 का आ रहा है, तो 170 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे सामने सभी गाड़ी का नाम, ओनर नेम, चेसिस नंबर वगैरह, कब से कब तक टैक्स जमा कर रहे हो, 170 रुपये ऑनलाइन। तो इसके बाद हमारे सामने सभी डिटेल आ चुकी हैं। तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ई-ग्रास पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर देंगे। तो हमने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर एसबीआई पर सेलेक्ट कर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। तो हमने यहाँ से अगेन प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद फिर से हमारे सामने एक बार कोड रिसीव होगा और हमारे सामने एक बार डिटेल दिखाई जाएंगे कि आपकी डिटेल वगैरह सही है। आपका नाम, जिस नेम से गाड़ी है वो गाड़ी नाम आएगा और गाड़ी नंबर आएगा और उसका नेम आएगा ओनर का। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें पेमेंट पेज पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको अगर क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंक से जिससे करनी है आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हमने क्यूआर कोड से करनी है, तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड हमारे सामने आ चुका है। अब इस बार कोड को हम फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे ही घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ये सब स्कैन कर सकते हैं और इसमें आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी और उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। तो एक बार हम करते हैं अपनी पेमेंट करने के बाद देखते हैं हमारा स्टेटस क्या आता है। हमने अपना पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद हमारी पेमेंट 170 रुपये हमने पे कर दिए हैं। उसके बाद भी हमारा पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया। अब हमें क्या करना है, हम उसको पेंडिंग स्टेटस वाला उसमें जाएंगे और वहाँ से अपना देखते हैं कि हमारा पेमेंट डेबिट मतलब जमा हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट हमने करने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल हो रहा है। अगर दोस्तों आपके संग भी ये ऐसी दिक्कत आए तो आप इसको क्या करेंगे, गाड़ी नंबर को पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपना स्टेटस चेक करेंगे कि ये पेंडिंग है, होगा नहीं होगा। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने अब साइट ऑटोमेटिक पैक हो जाएगी। उसके बाद हमारे सामने ये एरर आ जाएगा कि सेशन एक्सपायर हो गया। उसके बाद हम फिर से लिखेंगे रोड टैक्स। रोड टैक्स करने के बाद चेक पोस्ट पर क्लिक करेंगे।
चेक पोस्ट पर क्लिक करने के बाद फिर से हम पेंडिंग ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, जो भी हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर हमारी ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन है, इस पर हमने जैसे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हीकल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर हमने व्हीकल नंबर डाल दिया। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल आ चुकी हैं और यहाँ पर लिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन कन्फर्मेशन पेंडिंग फ्रॉम द बैंक साइड, मतलब अभी बैंक साइड की तरफ से पेंडिंग है, तो इस वजह से हमें इसके लिए वेट करना होगा। और जैसे ही हम इसका वेट करते करते थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई करेंगे और हमारा ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये फिर से भी पेंडिंग फेल आ रहा है क्योंकि हमारा पेमेंट फेल्ड हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं।